हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मेरा नाम नेहा है और आज हमारे व्लॉग में आपका स्वागत है गाइस। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ सुबह मैं 4 बजे उठ गई थी और उठते के साथ ही आप देख सकते हो कि मैं यहाँ 4 बजे उठ गई थी। अब उठते के साथ ही मैंने सोचा है कि मैं सबसे पहले वोकैब याद करूँ, क्योंकि मुझे याद करने में ना अभी स्टार्टिंग में ना थोड़ा टाइम लग रहा है। तो मैं जैसे स्टार्टिंग में 25 सभी याद कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपने ना टारगेट्स बना रखे हैं छोटे छोटे, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं चल रही हूँ। तो यहाँ सुबह 4 बजे उठ के सबसे पहले मैं अपनी वोकैब पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मेरे को इस बार ना कोई भी मतलब लाइफ में ये नहीं चाहिए कि मैं इस वजह से नहीं कर पाई हूँ। मतलब मैंने इतना अपना पूरा मन बना रखा है एसएससी सीजीएल का, मतलब ये 6 महीने में मुझे इतनी अच्छे से तैयारी करनी है ना कि 2026 का जो एग्ज़ाम हो ना, तो किसी भी तरीके से मैं क्रैक कर पाऊँ। तो मैंने अपनी जो स्ट्रेटजी बनाई है ना, वो मैंने अपने अकॉर्डिंग बना रखी है। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं ट्यूशन्स भी पढ़ाती हूँ, जॉब भी करती हूँ और उसके बाद मैं अपनी सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। बट मैं घर से ही तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मैंने पेड कोर्स भी ले रखा है। तो इस तरीके से मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ, तो मैं इस तैयारी में मतलब मैं कुछ भी नहीं चाहती कि मेरा कुछ छूटे। तो जिसके लिए मुझे सिर्फ दिन रात चाहे मुझे एक करनी पड़े, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी। ये मैंने अपने लिए कुछ चीज़ें सोची है। तो ये सब करने के बाद गाइस, ऊपर आ गई थी मैं छत पर, तो यहाँ मैं एक्सरसाइज़ करने लग गई थी। तो यहाँ एक्सरसाइज़ करने के बाद मेरे को मतलब माइंड में ना वही चीज़ें याद आ रही थी कि बस किसी भी तरीके से मुझे अपना ना इस बार टाइम वेस्ट ही नहीं करना है, क्योंकि अगर टाइम वेस्ट करते हैं ना, तो कहीं न कहीं हमारे सिलेबस पे उतना ही असर पड़ता है। जैसे कि आप जानते ही हो कि पहले टीसीएस पेपर करवा रहा था, कि अब टीसीएस पेपर नहीं करा रहा है ना, कोई और कंपनी पेपर करा रही है। उसके न्यू पैटर्न अलग है, पेपर किस तरीके से कंडक्ट कराएगा वो चीज़ें अलग है। तो ये सारी चीज़ें हमें सोच के ही प्रिपरेशन करनी है। जैसे कि आज मेरी छुट्टी थी, तो मैंने आज पूरे दिन का अपना जो टारगेट बनाया था वो सिर्फ़ स्टडी का बनाया था, कि मुझे आज सिर्फ़ पढ़ना है। क्योंकि आप जानते ही हो कि वैसे ही मुझे टाइम बहुत कम मिल पाता है, और अगर मैं इस टाइम पे भी अगर पढ़ूँगी नहीं, अपना यूटिलाइज़ नहीं करूँगी स्टडी के लिए, तो वो कहीं न कहीं वेस्ट हो जाएगा और आज के दिन का भी रिग्रेट मुझे रहेगा कि मैं नहीं कर पाई हूँ। तो इसी चक्कर में मैं छोटे-छोटे टारगेट्स बनाए हैं और डेली बेसिस पे उसको फ़ॉलो करती हूँ मैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि अलजेब्रा की क्लासेस मैं ले रही हूँ। अलजेब्रा की आज सेकंड क्लास मुझे लेनी है, और इंग्लिश की क्लास मुझे जो लेनी है वो करनी है प्रोनाउन की 11th चैप्टर, हाँ 11th वीडियो, वो हमें कंप्लीट कर लेनी है। लेक्चर उसका 11th है। उसके बाद यहाँ घर के काम हो गए थे अंदर का, तो इसलिए मैं आ गई थी बाहर वाले रूम में। तो यहाँ मैं घर के काम पूरे कंप्लीट कर लूँगी, और जब ये मेरे कंप्लीट हो जाएंगे 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने ये काम किया है फटाफट, उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करके फिर दोबारा स्टडी के लिए मैं बैठ जाऊँगी। तो गाइस, मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो ना, तो स्टार्ट कर दो। उसके लिए सोचो मत कि मतलब नहीं हो पाएगा, कैसे होगा। अरे भाई, स्टार्ट करोगे तभी तो प्रॉब्लम्स आएगी, तभी तो आप सॉर्ट आउट कर पाओगे ना उस चीज़ों को। अगर क्वेश्चंस ही तुम्हारे नहीं होंगे, तो उसके बाद सॉल्यूशन ही कहाँ से मिलेंगे। तो इसलिए स्टार्ट कर दो। अगर अभी से स्टार्ट करोगे तो कहीं न कहीं आपको खुद पता चलेगा, जैसे मैथ में मुझे कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है, या इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं है, या मुझे रीज़निंग में कितना टाइम लग रहा है। तो वो धीरे-धीरे ही सॉल्व होगा ना, अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो वो कैसे हो जाएगा, है ना? वैसे ही कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा हाई होता जा रहा है, हर जगह तो ये पेपर लीक हो जाता है, कभी पेपर होते ही नहीं है, पोस्टपोन्ड हो जाते हैं। तो बहुत सारी सिचुएशन है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपनी तैयारी करना छोड़ दें। अगर हम कोई सी भी फील्ड में जाते हैं ना, तो हर फील्ड में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो इसलिए बेटर है कि अपनी तैयारी को बेस्ट से बेस्ट बनाओ, क्योंकि भगवान एक ना एक दिन मौका ना सबको ही देते हैं। तो ये सोच के अपनी तैयारी करो। अगर आपकी तैयारी में आप परफेक्ट हो ना, तो उसके बाद जो चीज़ें हो रही है ना, तो फिर उसके लिए आपको रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि आप तो कर चुके थे वो चीज़ें, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें हुई है वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है ना? बस आपका काम क्या है, अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से करना। तो इसलिए मैंने इस बार ना अपना पूरा मन बना रखा है कि मैं अपनी स्टडी को इतने अच्छे से करूँगी। मैं मैथ और इंग्लिश में अपनी कमांड इतनी अच्छे तरीके से बनाऊँगी कि मतलब मेरे मॉक जो जाए ना, जिससे मुझे खुद भी लगे कि हाँ, कि मैंने कुछ पढ़ाई की थी। तो इसके लिए मैंने टारगेट्स बनाए हैं, कम टाइम में करने की कोशिश की है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें मैंने अपने लिए फ़ॉलो की है, तो आप चाहे वो भी फ़ॉलो कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें आप करने लग गए हो ना, तो आप खुद देखोगे कि आपके अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी,
है ना? देखो हर दूसरे दिन ना इंसान को ये लगता है कि छोड़ दो ना यार, हो ही नहीं रहा, समझ में तो आ ही नहीं रहा, पता नहीं क्या ही चीज़ है। लेकिन ऐसा करने से ना हम कहीं न कहीं उस चीज़ों से ना दूर होते चले जा रहे हैं, वो तो समझ में आएगी ही नहीं कभी, है ना गाइज़? तो